नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। न्यायालय ने राज्य सरकार को एकत्रित किए गए डाटा को सुरक्षित रखने और साझा नहीं करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने कहा, विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति होगी तय। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार की नीति को बताया असफल। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 31 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा की। 9 जून को होगा मतदान। और देश भर में श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। बोधगया में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में चल रही जाति आधारित सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को अब तक एकत्रित किए गए डाटा को सुरक्षित रखने और इसे किसी के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश कुमार विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश दिया। न्यायालय ने अपने 31 पृष्ठों के आदेश में इस सर्वे को निजता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया राज्य सरकार को जातीय आधारित सर्वे कराने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह एक प्रकार से सेंसस कराने का प्रयास है, जो संसद के अधिकार का हनन है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। न्यायालय की इस रोक के बाद राज्य सरकार ने गणना को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। इधर महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा है कि सरकार के साथ विचार विमर्श कर अगला कदम तय किया जाएगा। सरकार के उप सचिव रजनीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर गणना का डेटा सुरक्षित रखने और किसी के साथ साझा नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इधर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि न्यायालय ने जातीय गणना पर हो रहे खर्च को भी गलत ठहराया है। सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि ऑन गोइंग कास्ट सेंसस प्रोसेसिंग है उसको रोक लगाया जाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और हम लोग को जो कहना था कि जो पैसा मिसयूज हो रहा है कंडीशन स्पेंड का और जो आपने पॉलिसी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को समझ के ही हम लोग को एंट्री में दे दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई में सरकार के फैसले की वैधानिकता पर मुख्य रूप से बहस होने की संभावना है। बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लिया था वो सही है या गलत? हम लोग का मुद्दा था कि भारत के संविधान के यूनियन लिस्ट 1 में 69 पर एंट्री पर जो सेंसस है और कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह का संविधान में वर्णन नहीं है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है रूल रेगुलेशन जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही हम लोग का मूल बहस था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। प्रदेश में 7 जनवरी से जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में आवासीय परिसरों की गिनती की गई थी। साथ ही वहां रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम अंकित किया गया था और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की गई थी। पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हुआ था। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल को हुई थी। इस चरण के तहत परिवारों से 17 प्रकार की जानकारियां एकत्र की जा रही थी। इन जानकारियों में जाति और आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़े भी शामिल थे। पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी। इस बीच पटना में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय गणना सभी दलों की सहमति से शुरू की गई थी। हम लोगों ने 19 में ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों से सर्वसम्मति से पारित कि भाई हम लोगों को बिहार में भी ये अपने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये हम लोग मांग किए, 2 बार किए हैं वहाँ से। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले और वहाँ पर तो सब लोग बात रखे। अब सोच लीजिए, तो वहाँ से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग किया आपस में और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे जाति गणना के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना नहीं होना चाहिए। साफ होता है तो नीति सफल होती है। इनका नीयत ही साफ नहीं है। जो मिशन लेके चलते हैं वही मिशन इनका अधूरा रह जाता है। और हड़बड़ी में जब भी कोई काम शुरू होता है तो गड़बड़ी तो होना था। एक तरफ माननीय न्यायालय में कहते हैं कि जातीयता बताने की कोई बाध्यता नहीं है, तो जातीयता बताने की बाध्यता नहीं है और आप आर्थिक आधार पर सबका विकास करना चाहते हैं, तो गरीबी अमीरी पर मानसिकता क्यों नहीं तैयार की है? जातीय जनगणना भी कह रहे हैं और जाति बताने की बाध्यता भी नहीं है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए उनकी यह नीति असफल हुई है। जातीय जनगणना का हम विरोधी नहीं है, लेकिन उद्देश्य राजनीतिक रोटी सेंकना। ये बताएं कि 33 साल में उन्होंने क्या क्या किया। सामाजिक न्याय की सरकार, उसके मुख्यमंत्री, कितने परिवार हैं दलित से लेकर के पिछड़े समाज तक जो नए परिवारों को सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं, इसकी गणना पहले करने की जरूरत है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पटना हाईकोर्ट द्वारा जातीय गणना पर रोक लगाने का आदेश राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। राज्य की सरकार को चाहिए था कि पूरी तैयारी के साथ इस मुकदमा को सरकार लड़ती, लेकिन वही सुस्त रवैया, लापरवाह रवैया इनका जो हमेशा से रहा है। कोर्ट की चीजों को सीरियस नहीं लेना, लीगल मैटर है तो स्वाभाविक रूप से इसमें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत थी, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाई कोर्ट का यह फैसला। इधर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि आदेश के अध्ययन के बाद ही इस मामले पर कुछ कहा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 31 नगर निकायों में 9 जून को मतदान कराने की घोषणा की है। मतों की गणना 11 जून को की जाएगी। इन क्षेत्रों में 9 मई से लेकर 17 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 से 20 मई तक की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 से 23 मई तक निर्धारित है। चुनाव चिन्ह का आवंटन 24 मई को किया जाएगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के जिन नगर निकायों में मतदान कराया जाना है, उनमें 24 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आयोग के अनुसार शेष 7 नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। इनमें पटना जिले के मनेर, बक्सर के डुमरांव और इटाढ़ी, रोहतास के विक्रमगंज नगर परिषद के जनप्रतिनिधि शामिल हैं। साथ ही औरंगाबाद के दाऊदनगर, वैशाली के महनार, नालंदा के राजगीर और इस्लामपुर सहित कई नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल भी आगामी जून में समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि पहली बार इन नगर निकायों में महापौर और उप महापौर को जनता सीधे चुनेगी। इससे पहले वार्ड सदस्यों के द्वारा इन्हें चुना जाता था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस पावन दिवस का संबंध भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी और बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति तथा कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इधर बिहार में इस अवसर पर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। बोध गया में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और श्रम मंत्री कुमार सर्वजीत पूजा अर्चना करेंगे। समारोह में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न देशों से अनेक बौद्ध भिक्षु पहुंचे हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महाबोधि मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहां स्थित विभिन्न देशों के बौद्ध विहारों को भी रंग बिरंगे झंडे और फूलों से सुसज्जित किया गया है। वहीं पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में भी इस अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौद्ध भिक्षुओं के साथ पूजा अर्चना करेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कई स्थानों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं आसपास के क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई और दिल्ली पुलिस के सहयोग से मोतिहारी जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी राजेश सहनी को दिल्ली के अलीनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पटना लाकर सघन पूछताछ की जाएगी। आरोपी पूर्वी चंपारण जिले की तुरकौलिया का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुख्य आरोपी दिल्ली से बिहार में स्प्रिट की सप्लाई करता था। गौरतलब है कि विगत 14 से 17 अप्रैल तक पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्प्रिट से बनी मिलावटी शराब पीने से 46 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर एसटीएफ की टीम ने पश्चिम चंपारण के बगहा में 5 लाख के इनामी 2 नक्सली रामबाबू राम और रामबाबू पासवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गश्ती के दौरान सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार की खाई में गिरने से मौत हो गई। सुनील कुमार पटना जिले के शाहपुर गांव के रहने वाले थे। वे सीआरपीएफ की 122 बटालियन अल्फा कंपनी में तैनात थे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में पटना में कल से 2 दिवसीय 42वें महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। यह महाधिवेशन देश के प्रथम राष्ट्रपति और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने बताया कि महाधिवेशन में 30 से अधिक कवियों का काव्य पाठ होगा। इसके अलावा कई साहित्यकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के तहत सांसद महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का खिताब पटना गोल्डन की टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में टीम पटना ने पटना ब्लू को 3 विकेट से पराजित किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश जातीय गणना पर लगी रोक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है जातीय गणना पर हाईकोर्ट की रोक। दैनिक जागरण ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। अखबार लिखता है अंतरिम आदेश में निजता को लेकर अदालत ने जताई चिंता। प्रभात खबर की सुर्खी है बीपीएससी अगस्त में लेगा शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। दैनिक भास्कर ने वाहन टैक्स की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है पटना में 1 लाख टैक्स डिफॉल्टर वाहन, इन पर 116 करोड़ बकाया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। न्यायालय ने राज्य सरकार को एकत्रित किए गए डाटा को सुरक्षित रखने और साझा नहीं करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने कहा विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति होगी तय। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार की नीति को बताया असफल। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 31 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा की। 9 जून को होगा मतदान। और देश भर में श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। बोध गया में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।